भगवती पूर्णमासी, मधुमंगल, प्रफुल्ल पाटल वर्ण, कृष्णकाय, काशाय वस्त्र, स्वच्छ दीर्घ भस्म भूषित विशाल भाल, भगवती पूर्णमासी, रुद्राक्ष माला मंडित साक्षात जगदम्बिका की मूर्ति है। उनको देखकर तो मुनिंद्र योगिंद्र भी बद्धांजलि उठ खड़े होते हैं और उनके पद्म अरुण सुकोमल श्री चरणों में प्रणाम को उत्सुक हो जाते हैं, किंतु वे वात्सल्य में ही कहाँ किसी को सम्यक अर्चा का अवसर देती हैं। वे स्नेहमयी तो आशीर्वाद की वर्षा करती ही रहती है और उनके अंक में सबका स्थान है, सबकी समस्याओं का समाधान है उनके सभी। उनसे किसी को भी कभी संकोच नहीं आता। वे स्वयं चाहे जब ब्रज की किसी भी बालिका या गोपी को अपना परिचय बिना पूछे भी देने लगती हैं, तो पूछने पर क्यों नहीं देंगी। ब्रज में पहुंचने पर अपना परिचय श्री ब्रजराज के अंतःपुर में उन्होंने दिया। मेरा जन्म वाराणसी में हुआ। इस समय जो उज्जैनी के सुप्रसिद्ध विद्वान महर्षि सांदीपनी हैं, वे मेरे अनुज हैं। सुना है कि मैं अबोध बालिका थी, अभी पिता ने अपने किसी मित्र के कुमार को मेरा वाग्दान किया था, किंतु उससे सार्थक होने का अवसर आने से पूर्व ही वे ब्राह्मण कुमार परलोक सिधारे मेरे लिए प्रसाद स्वरूप पालने के लिए अपनी प्रथम पत्नी का एक शिशु छोड़ गए थे। भाई इस मधुमंगल को ले आए। भगवती ने अपने साथ के लगभग 5 वर्ष के कर्पूर गौर, कुछ लंबे मुख, अरुणाभ लोचन, ऊर्ध्व पुंड्रांकित भाल, श्वेत वसन, लंबोदर कुमार की ओर संकेत किया। तब यह केवल 1 वर्ष का था, किंतु वह तो इसकी इच्छा के वश में है। बहुत वर्षों तक यह 2 वर्ष की अवस्था का बना रहा और अब इस 5 वर्ष की वजह से बड़ा होना इसे स्वीकार नहीं जानती कि यह आगे और छोटा बनेगा अथवा बढ़ना चाहेगा। वह मेरी भी भगवान विश्वनाथ के वरदान से मेरे वश में है। साधना के संयम के उपयुक्त ये वार्धक्यारंभ श्वेत केश स्वस्थ शरीर मुझे उत्तम लगता है, अतः यह ऐसा ही रहता है, इसमें विकार नहीं आवेगा। यह आशुतोष ने मुझे आशीर्वाद दिया। भाई ने शिशु को लाकर देते हुए कहा था, बहन यह असामान्य शिशु है, यह परम पुरुष का नित्य सखा जन्म सिद्ध है, यह तुम्हारा भी आश्रय रहेगा, इसे क्या आश्रय देना है। सचमुच यह मेरा भी आश्रय ही है। इसका मधुमंगल नाम सर्वथा सार्थक है। इसके मुख से कभी कटु शब्द सुने नहीं गए। व्यंग बहुत करता है, किंतु अत्यंत मधुर व्यंग। अप्रसन्न होकर भी किसी को कहेगा तो इसके मुख से निकलेगा, तेरा कल्याण हो। मधुर प्रिय ब्राह्मण स्वभाव से होते हैं, किंतु इसे तो दूसरे किसी रस में किंचित भी आकर्षण नहीं है और मोदक तो बस दृष्टि पड़ना चाहिए। इसे किसी से मांगने में अथवा बिना मांगे भोग लगाने में कोई संकोच नहीं। बहुत प्रयत्न करके मैं हार चुकी, इसे आहार भी पराया होता है, यह बात समझ में ही नहीं आती। ब्राह्मण कुमार है, किंतु शिक्षा के प्रति सर्वथा उदासीन। स्नान कर लेता है, यह इसकी कृपा। संध्या करने कभी नहीं बैठा, और संध्या तो तब करे जब यज्ञोपवीत संस्कार स्वीकार करे, किंतु चाहे जब श्रुतियों का सस्वर पाठ करने लगेगा। शतरुद्री और पुरुष सूक्त में इसकी समान प्रीति है। काशी के विद्वानों की परिषद में भी चाहे जब पहुंच जाता था और उनकी भी भूलें निर्दिष्ट करने लगता था। कोई नहीं जानता कि यह किस नित्यलोक से आ गया है और कौन है। इसकी वाणी में मंगल ही रहता है और जहाँ पहुँचता है वातावरण को मंगलमय मोदमय बनाए रहता है। शोक, उदासीनता, चिंता की छाया भी इसके आसपास नहीं फटकती। यह मुझे माँ कहता है, किंतु माँ तो यह नारी मात्र को कहता है। नन्ही बालिकाएं चाहे जितनी चिढ़े, यह दूसरा संबोधन जानता ही नहीं। अब इसके ऊर्ध्व पुंड का हम भाई बहन क्या करते, यह तो इसके भाल का जन्मजात भूषण है। काशी के ब्राह्मण इससे चिढ़ते थे, किंतु यह भस्म लगाना स्वीकार ही नहीं करता और न रुद्राक्ष माला में रुचि है न तुलसी में। इसे तो स्फटिक माल ही प्रिय है। वाराणसी में इसे लेकर हमें बहुत विरोध सहना पड़ा, किंतु यह तो किसी की सुनता नहीं।
वाराणसी के विद्वान ब्राह्मणों ने निगम की वेदों की उपेक्षा कर दी और आगम के विचार उन्हें प्रिय हो गए, तब भाई के लिए विश्वनाथ के सानिध्य में रहना अशक्य हो गया। उन्होंने काशी छोड़ते समय कहा था, इन भोग परायण अभिचार जीवी लोगों को भगवान शशांक शेखर भी अधिक दिनों तक संरक्षण नहीं देंगे। यद्यपि वे भूतनाथ प्रेत पिशाचों को भी आश्रय देते हैं, किंतु इनका यह अविमुक्त क्षेत्र अधिक दिनों तक अभिचारों से अपवित्र होता नहीं रह सकता। श्री हरि का चक्र इससे अवश्य अपनी अगली ज्वाला से परिशुद्ध करेगा। भाई और मैं भी नैष्ठिक शैव है, अतः भाई को भगवान महाकाल का पड़ोस अपने आवास के उपयुक्त जान पड़ा। उन्होंने तो मुझे भी साथ चलने को कहा था, किंतु यह मधुमंगल जब माने, यह कहने लगा, माँ हम ब्रज में बसेंगे, वहाँ मेरा सखा आवेगा, उसे मेरी आवश्यकता है और मैं उसी के लिए तो यहाँ आया हूँ, तेरी भी सार्थकता वही है। हम दोनों वाराणसी से भाई के साथ ही निकले थे। वहाँ भगवान विश्वनाथ के उपासक भी श्री हरि के विरोधी बन गए थे। अधिकांश ब्राह्मण तो शैव भी नहीं रहे, शाक्त हो चुके थे और काली चामुंडा की आराधना में उनका अनुराग था। भगवान गंगाधर की विशुद्ध सत्व मूर्ति राजस तामस भावों से कलुषित अंतःकरण में कैसे आती? वे कैसे समझते कि श्री हरि और हर अभिन्न है, अतः हमें वह दिव्य धाम छोड़ना पड़ा। भाई अवंतिका चले गए और मैं इस मधुमंगल के कहने से मधुपुर की ओर आई, किंतु यहाँ पहुंचकर यह कहने लगा, मथुरा नहीं, मथुरा का युवराज कंस तो असुर है, उसके तथा उसके अनुचरों के शरीर की मन की भी दुर्गंधी मेरी नासिका के लिए असह्य है, अतः इधर महावन में चलेंगे। गोरस की मधुर गंध इधर से आ रही है। आपके ये कुमार बहुत दूर से गंध ग्रहण कर लेते हैं, किंचित हास्य के साथ एक ने कह दिया था, लेकिन मधुमंगल सबको बहुत प्रिय लगा था। इस बालक ने भगवती को इधर आने की प्रेरणा दी। यह सुनकर तो सबका स्नेह उसके प्रति उमड़ पड़ा था। एक अन्य दिन भगवती ने कहा, यहाँ आकर मुझ में और मधुमंगल में भी अनेक परिवर्तन हो गए हैं। मैं भूल ही गई कि मैं सन्यासिनी हूँ और सांसारिक समस्याओं की चर्चा में भाग लेना मेरे लिए उचित नहीं है। मुझे तो यहाँ सब अपनी ही संतानें लगती हैं। मैं इनकी सुनती हूँ, इन्हें समझाती हूँ और इनकी समस्या का समाधान सोचने में समय लगाकर अपने को सार्थक मानती हूँ। वाराणसी में मधुमंगल प्रायः मेरे समीप ही रहता था। वह कभी जाता भी था, कहीं तो मेरे पास शीघ्र आ जाता था। वहाँ उसे अन्यत्र पंडितों अथवा उनके अंतेवासियों के साथ विद्वान बनकर बोलना पड़ता था और इस स्वांग में उसकी रुचि नहीं थी। सरल जीवन वहाँ उसे दुर्लभ था। यहाँ आकर वह अब कहाँ रहता है मुझे पता ही नहीं होता। रात्रि को भी वह अनेक बार किसी भी गोप गृह में सो रहता है। उसके लिए सब गोपियाँ माँ है और सबके घरों का मधुर भोजन उसका अपना ही है। सबसे अद्भुत बात तो यहाँ आते ही हुई थी। मैंने सदा नारियों को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया है, दूसरा कुछ मैंने किसी को कभी कहा नहीं। किसी की कामना पूर्ति में सहयोगी बनने का मुझ में उत्साह नहीं है, किंतु उस प्रथम दिन नंद भवन से उठते समय जब यशोदा ने मेरे सिर पैरों पर सिर रखा तो मेरे मुख से निकल गया, तुम्हारी गोद भरे। ब्रजेश्वरी बहुत श्रद्धालु है, सेवा की मूर्ति। उन्होंने मुझसे प्रार्थना की थी मैं कुछ दिन गोकुल को अपने निवास से पवित्र करूं। मेरा यह चप्पल मधुमंगल बोल उठा था। पहली बार इसने किसी नारी को माँ के स्थान पर मैया कहा। इसने ब्रजरानी से कहा, मैया तू भगाना चाहती है हमें? मैं भागने वाला नहीं हूँ, मेरा सखा आवेगा इस ग्रह में, अतः यह तो मेरा गृह है। मैंने कह दिया, सचमुच मैं यहाँ बसने की व्यवस्था करने को ही ब्रजराज से कहने आई हूँ। मुझे किसी और से कुछ नहीं कहना पड़ा। यशोदा को सभी गोपियों को और गोपों को भी लगा कि मैंने उन्हें कोई वरदान दिया है। वरदान तो इसे माना महर्षि शांडिल्य तक ने। उन्होंने अपने उटज के बहुत समीप ही मेरी कुटिया स्वयं समुपस्थित रहकर बनवाई। मुझे महर्षि शांडिल्य के रूप में पुनः भाई मिले, किंतु यह कभी निर्णय नहीं हुआ और न होगा कि हम दोनों में बड़ा कौन है।
यह हम भाई बहन का स्नेह विवाद है कि मैं उन्हें बड़ा भाई मानती हूँ और वे मुझे बड़ी बहन कहकर मेरा सम्मान करते हैं। मुझसे आशीर्वाद की आकांक्षा करते हैं। मेरी संपूर्ण सुविधाओं का भार स्वयं उन्होंने उठा लिया है। इतनी शीघ्रता पूर्व इतनी सुसज्ज कुटिया बन सकती है, यह मेरी कल्पना में ही नहीं था। किंतु मधुमंगल को वहाँ सवस्सा गौबंधी देखकर प्रसन्नता नहीं हुई। वह उसी समय उसे महर्षि शांडिल्य के आश्रम में बांध आया। मातुल, मैं गोबर नहीं उठाऊंगा, यह आप उठाना और माँ को उठाना होगा तो यहाँ आकर उठावेगी। अब दूध दधी माखन तो देखना कि मेरा सखा आता है तो कितना लुटाता है। महर्षि इस अवधूत से शीघ्र परिचित हो गए। वे परम गंभीर भी इसका सम्मान करते हैं, इसकी अटपटी बातों को स्नेह से सुनते हैं। उन्होंने फिर गौ मेरे उटज पर रखने का आग्रह नहीं किया। मैं अपने पर ही झुंझला उठी थी उस दिन। यह मेरी वाणी को हो क्या गया है। यशोदा तो फिर भी प्रौढ़ा है, किंतु मैं उपनंद पत्नी तुंगी के पाद स्पर्श करने पर उन्हें आशीर्वाद दे बैठी, तुम्हारी गोद पूर्ण हो। यही आशीर्वाद मेरे मुख से निकल गया। अभिनंद पत्नी पीवरी के लिए भी सन्नंद की पत्नी कुला तथा नंदन की पत्नी अतुला को आशीर्वाद दिया जाने चाहिए था। उनकी अवस्था है, वे अधिकारिणी है, किंतु तुंगी और पीवरी, हे विश्वनाथ। तुंगी ने सहसा चौंक कर मेरे मुख की ओर देखा और भरे दृगों से केवल इतना कहा, भगवती, नारी का हृदय मातृत्व का महोत्सव बनाने को कितना व्याकुल रहता है, मैं समझ सकती हूँ। जब इसकी आशा न रह जाए, नारी अपने मंद भाग्य के लिए कितनी दुखी होती होगी। अब ऐसी नारी को गोद भरने का आशीर्वाद उसने अपना उपहास माना हो तो उसका दोष। उपनंद पत्नी ने पीछे प्रथम पुत्र के जन्म हो जाने पर मुझसे कहा था, भगवती, आपने उस दिन आशीर्वाद दिया तो मुझे लगा कि आप मुझे व्यंग्य पूर्वक वंध्या न कहकर यह कह रही है। मैं कहाँ जानती थी सर्वशक्तिमती जगदम्बा सचमुच मुझ हतभागिनी पर आज सुप्रसन्न है। तुंगी के आधे से अधिक केश श्वेत हो चुके, वह निवृत्त पुष्प होने की अवस्था का भी अतिक्रमण कर चुकी। यह अपवाद ही है कि अब भी उसका आर्तव बंद नहीं हुआ था। पति का उसे केवल पाद स्पर्श प्राप्त होता था और मेरे मुख से उसे ऐसा आशीर्वाद निकल गया। मैं उसके अश्रुपूर्ण लोचनों को देखने का साहस नहीं कर सकी। वहां से लगभग भागकर ही अभिनंद के घर पहुंच गई थी, किंतु उनकी पत्नी पीवरी ने जब अंचल कर में लेकर मेरे पदों पर मस्तक रखा तो वही आशीर्वाद मेरे मुख से फिर निकल गया। मैं वहां भी बोल बैठी, तुम्हारी गोद पूर्ण हो। पीवरी बालिका थी, तब से स्थूल काया पाई है उसने। इस अवस्था में आकर उसका शरीर अधिक स्थूल हो गया है। अपनी जेठानी तुंगी से 2 वर्ष छोटी होने पर भी वह अधिक वृद्धा लगती है। स्वभाव से हंसमुख विनोदी होने के कारण वह बोल उठी, भगवती, आप भी व्यंग करती हैं। मुझे अपने पर ही बहुत क्रोध आया। मैं उससे बिना कुछ कहे आश्रम आ गई। यहाँ मधुमंगल ने मुझे माँ कहा तो झल्लाकर बोली, तुम इस मिथ्यावादिनी को अब माँ मत कहा करो, तुम दिव्य लोक के परम पावन पुरुष हो। क्या हुआ माँ को? यह मेरे अश्रु झरते मुख को समीप आकर गंभीरता से देखने लगा। पहली बार इसे गंभीर देखकर मुझे हंसी आ गई होती, किंतु मैं बहुत दुखी थी, बहुत व्याकुल थी। जीवन में कभी जिसके मुख से असत्य न निकला हो, उसके मुख से एक असंभव लगता वरदान कैसे निकल गया। मैं अब यहाँ मुख दिखलाने योग्य भी नहीं हूँ। मैं वैसे ही रोते रोते बिना सोचे कि इसका बालक पर क्या प्रभाव पड़ेगा बोलती गई। सोचने की शक्ति ही नहीं रह गई थी। तुम यहाँ अब महर्षि शांडिल्य के समीप आनंद रह सकते हो, वैसे भी तुम समर्थ हो, तुम्हें किसी का संरक्षण अपेक्षित नहीं है। मैं यहाँ आकर इस सरला गोपियों का श्रद्धा भाजन क्या हुई, अहंकार ने मुझे अंधी कर दिया। अब सबको असंभव कामना पूर्ति का आशीर्वाद देने लगी हूँ। अतः महर्षि की अनुमति लेकर उनके विशुद्ध तपोवन में जाकर अब तपस्या करूंगी। माँ, तुमने किसको आशीर्वाद दिया है? मधुमंगल बहुत गंभीर हो गया। किसी को आशीर्वाद देना तो कोई पाप नहीं है। जो आशीर्वाद सफल न हो सके उसका उच्चारण असत्य बोलना तो है। मैंने झल्लाकर सुना दिया उससे कि आज मैंने कुबला को, अतुला को ही नहीं, पीवरी और तुंगी को भी संतान होने का आशीर्वाद दिया है। तब क्या हुआ?
मधुमंगल को आवेश में आते मैंने उसी दिन देखा। इनको माँ ने पुत्र होने का आशीर्वाद दिया, मैं एक एक पुत्र और होने का आशीर्वाद अभी दे आता हूँ। मैं भी तो ब्राह्मण हूँ और मेरे सखा क्या थोड़े हैं। वह तो फिर विनोदी बन गया था, सचमुच दौड़ता चला गया और चारों के घर जाकर कह आया, माँ ने तुम्हें पुत्र होने का आशीर्वाद दिया, मैं एक पुत्र होने का और आशीर्वाद देती हूँ कि तो स्मरण रखना कि मेरे सखा आवेंगे, यह गृह अब से मेरा है। मधुमंगल ने तो श्री ब्रजराज से, ब्रजेश्वरी से और महर्षि शांडिल्य तक से यह शुभ संवाद सुना दिया। गोप और गोपियों में इतनी अगाध श्रद्धा है कि वे सब इस बालक की बात भी सुकर हंसकर उड़ा नहीं सकते, किंतु महर्षि शांडिल्य ने गंभीर होकर इसकी ओर देखकर कहा, आप अवधूतोत्तम का आशीर्वाद सफल तो होगा ही। मैं अपने इन आने वाले यजमानों का स्वागत करने को प्रस्तुत हूँ। मधुमंगल तो कहकर निश्चिंत हो गया, भूल गया, किंतु उसकी धूम के कारण मैं किससे तपोवन जाने की बात भी कहने योग्य नहीं रही। अब केवल अपने आराध्य आशुतोष प्रभु से प्रार्थना कर सकती थी कि वे इस अपनी चरण आश्रिता की वाणी सत्य करें। उन करुणा वरुणालय ने मेरी सुनी। वस्तुतः वरदान तो मुझे मिला जब समाचार मिला कि जिन 5 को मैंने वरदान दिया उनमें से यशोदा के अतिरिक्त सब शेष 4 के ही सीमंतन संस्कार होने हैं। इतना उत्साह गोकुल में कि किसी को अपने शरीर की सुधि नहीं। मुझे सब यहाँ भगवती जगदम्बा कहते मानते हैं, किंतु यदि वे आदि शक्ति स्वयं यहाँ आ जाए तो इतना सम्मान गोपों से उन्हें कदाचित ही मिले जो मुझे मिलने लगा था। महर्षि शांडिल्य तक सुप्रसन्न थे। उनके मुख्य यजमान नंदराय के पिता श्री पर्जन्य का लुप्त होता वंश बच गया था। उनके 4 पुत्रों के गृहों में संतानों के आगमन की संभावना हो गई थी। अब 5वें के संबंध में उनको अधिक चिंता क्यों हो। ब्रजराज नंद और ब्रजेश्वरी यशोदा के हर्ष और उत्साह का तो पूछना ही क्या, उनके अपने पुत्र के आगमन का भी इतना आनंद उन्हें नहीं होना था। यह तो मैं थी कि मेरा अंतर आश्वासन नहीं पाता था। मैंने तो 5 को आशीर्वाद दिया था, एक ही आशीर्वाद, एक शब्दावली, और सबसे पहले यशोदा को दिया था। फिर वही वंचिता क्यों? उसी के संबंध में मैं मिथ्या भाषिणी क्यों बन रही हूँ? मुझे स्मरण आया कि मधुमंगल ने 4 को ही मेरे आशीर्वाद का समर्थन देकर अपना आशीर्वाद दिया था। मैंने अपने इस अवधूत से अनुरोध किया तो यह हंसकर बोला, मैया की गोद में तो मेरा सखा आवेगा, वह अपनी मौज से आवे तो हानि क्या। एक बहन भी तो चाहिए, एक बहन ले आवे अपने साथ तो अच्छा, नहीं तो बहन एक अतुला माँ के अंक में और आ जाएगी। मैं कुछ पूरा नहीं समझ सकी, किंतु आश्वस्त हो गई कि ब्रजरानी की गोद भी भरेगी, भले कुछ देर से भरे। अतुला के 2 पुत्र तो होंगे ही, एक कन्या भी होगी। यह सब हुआ, यह तो सबके सम्मुख है। दादा आवेगा, सबसे पहले दादा आवेगा। एक दिन यह मेरा अवधूत गोकुल के घर घर में सुनाता कूदने लगा। मेरी भी समझ में कुछ नहीं आया। मैंने महर्षि शांडिल्य से पूछा तो बोले, यहाँ जो भी आने वाले हैं वे हम महर्षियों मुनियों के ध्यान में भी नहीं आते, अतः हम केवल प्रतीक्षा कर सकते हैं। मधुमंगल उनके अपने हैं, वे जो कहते हैं ठीक ही कहते हैं। लगता है कि भगवान संकर्षण आने वाले हैं, किंतु वे कैसे पधारेंगे कौन कह सकता है।